ताकि मैं काम करूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैसेज आपका है फैटिक चक्रवर्ती, या फिर इसको पथिक चक्रवर्ती कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं फैटिक ही बोल रहा हूँ, फैटिक चक्रवर्ती। ठीक है, यहां से लेकर के अनएनिमसली तक है। तो इसमें रेफरेंस तो मैं आपको बार बार बताता हूं, उसमें चैप्टर का नाम और राइटर का नाम रहता है। ठीक है, तो फिर से बता दे रहा हूं। तो रेफरेंस हो जाएगा, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन होम कमिंग रिटन बाय मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, हियर द राइटर टेल्स अबाउट द मिसचीफ दैट कम इनटू फैटिक्स माइंड। मिसचीफ यानी कि जो शरारत, या इस पैसेज में राइटर ने शरारत जो उसके दिमाग में सूझी थी फैटिक के बारे में, सॉरी फैटिक के दिमाग में जो शरारत सूझी थी कि ये शरारत किया जाए, वो जो चाहता था कि लकड़ी को रोल करके इधर उधर करना, किसी ऐसे जगह पहुंचा देना ताकि जो उसका मालिक है वो गुस्सा हो, तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, बताया है उन्होंने। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फैटिक चक्रवर्ती जो था कॉमा द बॉस ऑफ विलेज बॉयज, वो कौन था? तो गांव के लड़कों का एक तरह से बॉस था, सरगना था, रिंग लीडर था। रिंग लीडर वर्ड जो है वो चैप्टर में आया हुआ है। ठीक, एक्सप्लेनेशन करते वक्त आप कोशिश यही करिए कि जो वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स को यूज करिए, थोड़ा सा थीम अलग लगेगा। ठीक, तो फैटिक चक्रवर्ती द बॉस ऑफ विलेज बॉयज थॉट अ फनी प्लान, उसके दिमाग में एक फनी प्लान आया। ही डिसाइडेड विथ हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के साथ डिसाइड किया दैट दे शुड रोल अवे द लॉग। लॉग मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। तो उसने क्या डिसाइड किया, वो लकड़ी के उस लट्ठे को, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को रोल करके, लुढ़का करके दूर ले जाएंगे। टू मेक द ओनर सरप्राइज एंड एंग्री, क्या करने के लिए, क्यों ले जाएंगे? तो ओनर को सरप्राइज करेंगे और गुस्सा दिलाएंगे। ठीक, और जब वो चिड़चिड़ाएगा तो ये लोग मजे लेंगे। एवरीवन वाज रेडी टू डू सो, हर कोई इसको करने के लिए तैयार हो गया था, सहमति जता दिया था। किस लिए सहमति जताया था? टू हैव सम फन, ताकि थोड़ा सा मजा आएगा। देखेंगे क्या होगा, कैसे परेशान होगा। ये बच्चे अक्सर करते हैं, लोगों को चिढ़ाते हैं, अक्सर गांव में देखा जाता है। हमारे यहाँ तो होली में लोग हड़िया फेंकते हैं ताकि लोग गालियां दे, तो गाली सुनना भी चाहते हैं कभी कभी लोग, तो मजा आता है बस दूसरों को परेशान करके बच्चों को। ठीक, तो ये थीम है इस पैसेज का। नेक्स्ट पैसेज के बारे में बात करते हैं, बट व्हेन हिज मदर से लेकर के वेयर सी वाज तक। ठीक, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? रेफरेंस सेम होगा, एक चैप्टर का रेफरेंस एक ही होता है, तो मैं बार बार रेफरेंस नहीं बताऊंगा। कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, हियर द राइटर टेल्स अस अबाउट फैटिक्स मदर एंड हर ब्रदर। यहाँ पर राइटर ने फैटिक की माँ और उसके भाई के बीच में वह बातें जो हुई हैं, या फिर उनके डिस्क्रिप्शन बताया है कि कौन थे, क्या थे, इसके बारे में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द राइटर टेल्स अस दैट द एंगर ऑफ फैटिक्स मदर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज। जो गुस्सा था फैटिक की माँ का, वो अब सरप्राइज में बदल गया टू सी हर ब्रदर। क्यों बदल गया? अपने भाई को देख करके, उनका भाई आ गया था। जो स्ट्रेंजर आता है वो उनका भाई रहता है। ठीक है, विशंबर, इसका नाम था विशंबर। तो वो रहता है, आते हैं तो उनको देखते ही उनका गुस्सा जो है वो सरप्राइज में बदल जाता है। सी टच्ड हर ब्रदर्स फीट, वो अपने भाई के पैर छूती हैं, मतलब आशीर्वाद लेती हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में पैर छूना है, आशीर्वाद लेना परंपरा है एक, नमस्कार करने का। ठीक है, अपने बड़ों के पैर छूते हैं लोग, आशीर्वाद लेते हैं। तो उन्होंने भी पैर छुआ। एंड आस्क्ड फ्रॉम वेयर हैड ही कम, और पूछा कि वो कहाँ से आए थे। ठीक, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हाल है, क्या ऐसे पूछते हैं लोग ना, हाल चाल क्या है। तो आफ्टर हर मैरिज हर ब्रदर वेंट टू मुंबई। थीम क्या है बैकग्राउंड में, कि जब उनकी शादी हुई थी फैटिक की माँ की, तो उनके भाई जो थे वो मुंबई चले गए थे। एंड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, और वहां पर उन्होंने खुद का व्यापार शुरू कर लिया था। तो मतलब वो कलकत्ता में अपने होम टाउन में नहीं रह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि भी कहाँ से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं कि कलकत्ता से आ रहे हैं। हर ब्रदर विशंबर हैड रिटर्न नाउ। तो मेन बात क्या थी कि उनके भाई जो थे विशंबर, वो अब वापस आ गए थे मुंबई से कलकत्ता। एंड कम टू मीट हर आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट हर, और अब वो अपनी बहन से मिलने आए थे। ठीक है, हर जो है फैटिक की माँ के लिए यूज हुआ है। तो अब अपनी बहन से मिलने आए थे। आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट हर, इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पता किया कि मेरी बहन कहाँ है, कैसी है, ठीक, इस समय कहाँ रह रही है। तो उसके बाद पूछने के बाद वो उससे मिलने आए थे। ठीक,
और वो कलकत्ता से ही आए थे क्योंकि मुंबई से वो वापस आ चुके थे। ये था आपका दूसरा पैसेज। तीसरे पैसेज की बात करते हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर से लेकर इन द वे तक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? हियर द राइटर डिस्क्राइब फैटिक एज अ नॉइसेंस। यहाँ पर जो राइटर है फैटिक को एक नॉइसेंस के रूप में, नॉनसेंस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, द राइटर टेल्स अस अबाउट फैटिक दैट ही इज द मोस्ट नॉइसेंस ऑफ 18-year-old बॉयज। राइटर बताते हैं कि फैटिक जो था वो 18 साल के लड़कों में सबसे ज्यादा शरारती था, सबसे ज्यादा उपद्रवी था। ही इज था नहीं है ही। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन जब भी लिखते हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस जो भी आप यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट ही यूज करिएगा, ठीक है। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि मैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करता हूं, तो ये ज्यादा तरीका होता है अच्छा कि हम यही बताते हैं। जब भी हम स्टोरी सुनाते हैं पास्ट की या फिर कोई घटना के बारे में वर्णन करते हैं, तो हम यही बताते हैं कि ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है, वो वहां जाते हैं। जैसे अकबर की कहानी है तो हम बताएंगे कि अकबर ये कहता है, बीरबल कहता है, फिर बीरबल ये बताता है, ये कहता है, सुनता है, ताहती है, इस तरह से आते हैं। तो ताहती आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो इसलिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि इस तरह से ही यूज किया जाता है, ठीक। तो फैटिक जो था 18 साल की उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा शरारती था। मतलब उस एज में जो जितना शरारत करते हैं बच्चे, उसमें से सबसे ज़्यादा शरारत फैटिक करता था। ही इज़ नाइदर यूजफुल नॉर जेंटल, और ना ही वो किसी के लिए लाभदायक था, काम का था, और ना ही थोड़ा सज्जन था। मतलब वो एक तरह से शरारती, बहुत ही परेशान करने वाला लोगों को विद्यार्थी था, बच्चा था। दैट इज़ वाई नोबडी लाइक हिम, और इसी वजह से कोई उसको पसंद नहीं करता था। वो हमेशा घूमना चाहता था, ठीक है, बेकार के काम में से लोगों को लगता था कि बेकार काम, वो तो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। ही इज़ देयर इन हिज अंकल्स हाउस, और जब वो अपने चाचा के घर गया था, यानी कि मामा के घर, सॉरी, दिसंबर जब उसके साथ ले जाते हैं कलकत्ता, तो वहाँ पर क्या हो गया, जब वो वहाँ पर रहा था विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के जब वहाँ गया, तो इस वजह से उसको कोई पसंद भी नहीं करता था, कोई प्यार नहीं करता था, ठीक। तो बहुत परेशान लगने लगा था, वो एकदम कैद महसूस कर रहा था। चलिए फिलहाल यहाँ तक तो था ये पैसेज। चौथा जो पैसेज है उसके बारे में बात करते हैं। इट वाज एंग्विश से लेकर के विथ हिज लेसन्स तक, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट है, हियर द राइटर टेल्स अबाउट द सैड सिचुएशन ऑफ फैटिक इन हिज अंकल्स हाउस। जब वो अपने मामा के घर जाता है तो उसमें क्या उसकी स्थिति होती है, कितनी खराब स्थिति हो जाती है, उसके सैड सिचुएशन, खराब स्थिति के बारे में, दुख भरी स्थिति के बारे में राइटर यहाँ बताते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, द राइटर टेल्स अस दैट इट इज वेरी सैड टू बी अनवेलकम्ड इन हिज अंकल्स हाउस स्पेशली बाय हिज आंट। तो राइटर बताते हैं कि फैटिक के लिए तो ये बहुत ही दुखद था कि उसके मामा के घर में उसका वेलकम नहीं हुआ और अनवेलकम्ड हो गया, और मुख्य रूप से स्पेशली बाय हिज आंट। ज़्यादातर दिक्कत तो किसको थी, उसकी आंटी को थी, तो उसकी आंटी की वजह से वो ज़्यादा परेशान था। सी डज नॉट लाइक हिम, उसकी आंटी उसको पसंद नहीं करती थी। इफ़ सी आस्क एनीथिंग टू फैटिक टू डू ही मेक्स मिस्टेक, और अगर वो कभी भी फैटिक को कुछ करने के लिए कहती थी तो वो गलती कर देता था, इन ओवर जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, चलो लगता है मान जाएंगी, तो इस खुशी में, मारे खुशी की वो गलती कर देता था। एंड हिज आंट, और उसकी मामी जो थी वो कहती थी, टेल्स हिम टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, वो कहती थी कि गलतियों से कुछ सीखो, फालतू की गलतियां करते रहते हो इतना, ठीक है, देन टू बी स्टूपिड, इतना मूर्ख बनने से ज़्यादा अच्छा है, डांट करके वो कहती थी कि तुम गलती करने से सीखते क्यों नहीं हो, हमेशा ऐसे ही गलत रहोगे, कब सुधरोगे तुम, ऐसे लोग कहते हैं अक्सर, कब सुधरोगे तुम। तो वही है, वही बात है, इसी तरह से वो डांट रही थी उसको, तो इसलिए वो परेशान रहता था अपने मामा के घर जब वो था तो कलकत्ता में। चलिए ये रहा चौथा पैसेज। इसके बाद हम पांचवें पैसेज की बात करते हैं। पांचवा पैसेज आपका, दैट नाइट ऑन हिज वे से लेकर टू हिज आंट तक, ठीक है, ये आपका लास्ट पैसेज है। कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बाकी जो भी वीडियोस हैं उनमें ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो किताब में दिया हुआ है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपकी किताब में, आपके यहाँ पर जो भी किताब लगा हो, इम्पॉर्टेंट तो ये है, एनसीईआरटी के हिसाब से जो मान्यता प्राप्त किताबें हैं उसमें से ही मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोई पैसेज छूट जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको बना दूंगा अलग से ऐड करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो चलिए बात करते हैं पांचवें पैसेज की। दैट नाइट ऑन हिज वे से लेकर टू हिज आंट तक है। कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा हियर द राइटर टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ फैटिक वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसकी कंडीशन क्या थी, किस तरह की स्थिति थी। उसको बहुत बुखार कर रहता है, बहुत परेशान रहता है, तो इसी बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द राइटर टेल्स अस दैट फैटिक हैज अ बिग हेडेक विथ सेवरिंग। उसको कपकपी हो रही थी, मतलब वो ठंड लग रही थी और उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। ही ऑल्सो फील्स मलेरियल फीवर। उसको मलेरिया की तरह से बुखार भी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ही इज फियरफुल अबाउट हिज आंट। और दूसरी तरफ वो अपनी मामी की वजह से परेशान था। उनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको कि क्या होगा, क्या कहेंगी मामी। सो ही इज ऑन हिज होम वार्ड। और इसीलिए वो क्या हो गया, अपने घर की तरफ चल दिया। वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ये सिचुएशन सब उसको अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो घर जाने लगा था। ठीक, ये था आपका होम कमिंग। ठीक, जिसमें एक बच्चे की कहानी बताई गई है जो कि अपने घर से दूर नहीं रह पाता है। इसमें एक लाइन है कि हर बच्चे के लिए अपना घर स्वर्ग जैसा होता है। ठीक, और कोई भी कैसा भी हो उसको थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत होती है। बचपन में एज अ चाइल्ड हर किसी को प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, प्यार की वजह से अपनों के बीच अगर बच्चा नहीं रहता है तो उसको क्या तकलीफ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। काफ़ी लोग हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं अपने बच्चों के लिए। उन्हें लगता है कि हॉस्टल में रह करके बच्चा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, सीखते तो हैं बच्चे, लेकिन और क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। उनका जो नैतिक विकास है वो नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए माँ बाप को। कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें समय निकाल करके अपने बच्चों को घर पर ही अपने साथ रख करके ही पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए माहौल क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए। हम लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए बच्चों को हॉस्टल में भेज दें, ये सही नहीं है कहीं। तो अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मुझे पता चल जाएगा कि आप भी मेरी बातों से सहमत हैं। और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स बाबा।